एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि हर महीने का पहला दिन, वो पल जिसका पूरे देश को इंतजार रहता है। सितंबर 2025 हंटर रैंकिंग। सब लोग बात कर रहे होते हैं, क्या है ये चालू है, जल्दी करो खोलो इसे। सीन शिफ्ट होता है और हमें बच्चे को और उसकी माँ को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बच्चा कहता है मॉम इसे देखो, और वापस सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक पीला वाला पर्सन कहता है अरे आपको क्या लगता है इस महीने पहला स्थान किसने पाया होगा। दूसरा कहता है मुझे नहीं पता यार, कोई दिलचस्पी नहीं है। और हमें बताया जाता है आमतौर पर रैंकिंग में ज्यादा बदलाव नहीं होता, यह सिर्फ जनता के मनोरंजन के लिए होता है। हालांकि ओशन शिफ्ट होता है और हमें किम को दिखाया जाता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन को दिखाया जाता है, जिनका नाम मुनजियोंग ताई होता है, जिन्हें एक पर्सन कहता है सर चेयरमैन यह सितंबर के लिए वर्ल्ड हंटर रैंकिंग रिपोर्ट है। और सीन शिफ्ट होता है और हमें ली सियोन को दिखाया जाता है, जो कहती है सोच रही हूँ कि क्या वह पर्सन लिस्ट में आया होगा। इस बार मामला अलग था। और सीन शिफ्ट होता है और हमें चॉन सुक को दिखाया जाता है, जो कहता है इतने सारे आकर्षण प्रेजेंटेशन के बाद भी सिर्फ टॉप 10 ही मायने रखता है। और वह सितंबर की 2025 की हंटर रैंकिंग को देख रहा होता है और कहता है 10th प्लेस पे ली सियोन। और हमें ली सियोन को दिखाया जाता है, जो कि टेंट लगा रही होती है और कहती है टेंट सेटअप पूरा हो गया है। फिर हमें 5th प्लेस वाले को दिखाया जाता है, जिसका नाम किम चाय हुन होता है। फिर हमें 3rd प्लेस वाले इंसान को दिखाया जाता है, जिसका नाम चोई यूरियम होता है। फिर हमें 2nd प्लेस वाले पर्सन को दिखाया जाता है, जिसका नाम जोंग ताई सियोक होता है। और 1st प्लेस वाले पर्सन को दिखाया जाता है, जो कि चॉन सुक होता है। और सीन शिफ्ट होता है और हमें चॉन सुक को दिखाया जाता है, जिसे पीछे कोई आवाज लगाता है और कहता है आपको इंतजार कराने के लिए माफ करना, आप अब बाहर जा सकते हैं रोजर। और हमें दिखाया जाता है कि चॉन सुक 2025 की न्यू रजिस्टर हंटर लिस्ट को देख रहा होता है और कोई कहता है ओह वो यू जॉन सुक है, इतिहास में सबसे तेज रैंक एंट्री के लिए बधाई हो। ग्रेड 3 इरोजोन को अकेले साफ करने वाले 5 साल के अनुभवी को भी नजरअंदाज किया जा सकता है हंटर कम्युनिटी में एक साथ एक साधारण उपलब्धि के रूप में। लेकिन जब एक रूकी हंटर का डेब्यू मिशन हो तो सब कुछ बदल जाता है। सर जॉन सुक, हंटर बनने से पहले आपका काम क्या था? क्या आपने सच में बिना किसी बैकअप के इरोजोन को साफ कर दिया? और हमें दिखाया जाता है कि चॉन सुक स्टेज पर होता है और सब लोग उससे सवाल पूछ रहे होते हैं, जहां पर एक पर्सन पूछता है क्या आपने जो ग्रेड बनने का अनुमान लगाया था? तभी चॉन सुक कहता है मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फ्राइडिंग जीनियस टीवी शो में एक बच्चे जैसा हूँ। मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है, इसीलिए मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा। और वो पर्सन कहता है हंटर यू, हर कोई आपके भविष्य के लिए न्यूज में दिलचस्पी रखता है। क्या आप एक हंटर के तौर पर अपनी सोच के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं, या शायद अपना संकल्प साझा करें? चॉन सुक कहता है मैं आपको इस किसी पीटी बकवास में अपना बेस्ट करूंगा, मैं बचाऊंगा, मैं अपने रिजल्ट्स को बोलने दूंगा। और सीन शिफ्ट होता है और हमें हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है, जहां पर चॉन सुक कहता है इसका मतलब है कि यहाँ बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ था। और हमें नीचे दिखाया जाता है जहां पर बहुत बड़ा गड्ढा होता है और चॉन सुक कहता है यह एक भयानक दृश्य है। विदेशों में भी स्थिति इतनी ही खराब है कि रोजोन जोन बनने के बाद ज्यादातर देशों में अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता खो दी है। और चेयरमैन कहते हैं लेकिन कोरिया अलग था, हम एक पावर हाउस बन गए, न सिर्फ अपने देश की रक्षा की बल्कि टेक्नोलॉजिकल तरक्की भी हासिल की। उस प्रोडक्ट भी एक हेलीकॉप्टर का यह टेक्नोलॉजी है, माना पर चलता है और बाहरी शोर को रोकता है। क्या यही उन देशों के साथ हुआ जो इरोजोन जोन को संभाल नहीं पाए? और चेयरमैन कहता है बिल्कुल सही, जोन के खत्म होते ही कई राजधानियां गायब हो गई। और वह लैंड करते हुए कहते हैं क्या आप इसे और करीब से देखना चाहते हैं? और वह बाहर निकल जाते हैं और चेयरमैन कहते हैं द ग्रेट
ग्रेट 80 दुनिया के 8 सबसे खतरनाक इरोजन जोन और उनमें से एक है गोसालोक। 13 साल पहले अचानक सामने आए गोसालोक शहर के सेंटर से एक बड़े चौड़े घेरे में फैला हुआ है, बिना किसी चेतावनी या शगुन के। कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुश्किल से बच पाए, लेकिन एक ऐसी जगह जो पहले से ही कटाव वाले जोन से बदल चुकी थी। ज्यादातर लोग भागने से पहले ही बह गए। बस कुछ ही दिनों में एक पूरा शहर चुपचाप मिटा दिया गया। हालांकि इरोजन जोन के बावजूद नेशनल असर में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। केंद्र सरकार की अंदरूनी ताकत काफी कमजोर हो गई है। तभी चोनसुक को दिखाया जाता है जो कहता है, यह अच्छी बात है कि मुझे ऐसी जानकारी मिली है जो मुझे पहले नहीं पता थी, लेकिन इसका मुझे यहाँ बुलाने से क्या लेना देना है। तभी चेयरमैन को दिखाया जाता है जो कहता है, कुछ दिन पहले महान पवित्रता वाले यून सियोंग होन मुझसे मिलने आए थे। वह इस बात से नाराज लग रहे थे कि आप अभी तक ग्रेट प्योरिटी में शामिल नहीं हुए हैं। यून सियोंग होन वो पुराने जमाने का हल्क, और हमें उसे दिखाया जाता है ये वही पर्सन हो जो कह रहा था कि तुम्हें सोच समझ कर फैसला लेना होगा। चोनसुक कहता है और चेयरमैन कहता है, उन्होंने तुरंत पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। चोनसुक कहता है, क्या? तभी चेयरमैन कहता है, जाहिर है मैंने उसे नहीं बताया, यह प्राइवेट जानकारी है। लेकिन ग्रेट प्योरिटी गिल्ड की आइडियोलॉजी सबसे ताकतवर का सर्वाइवल है। यह कहना मुश्किल है कि वह तुम्हें जबरदस्ती झुकाने की कोशिश करेगा या नहीं। तभी चोनसुक कहता है, यह क्या मुसीबत है, मैं अभी उस पर्सन को पूरी ताकत से नहीं हरा सकता। तभी चेयरमैन कहता है, हालांकि तुम्हारे हाल ही के कदमों के देखते हुए ऐसा लगता है कि तुम अकेले ही आगे बढ़ना पसंद करते हो, किसी गिल्ड से जुड़े होने के बजाय। क्या मैं सही हूँ? चोनसुक कहता है, हाँ कुछ इस तरह से ही है। तभी चेयरमैन कहता है, अगर तुम ग्रेट प्योरिटी के अप्रोच को रोकना चाहते हो तो तुम्हें अपना वेट क्लास बढ़ाना होगा। उदाहरण के लिए एसोसिएशन प्रेसिडेंट द्वारा सुझाए गए बड़े मिशनों को अपना कर। और वह चोनसुक को एक फॉर्म देते हैं और कहते हैं, और चोनसुक कहता है, मुझे पता था कि उसका कोई एंगल है। और चोनसुक कहता है, आप इसे मुझे ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, आपको बदले में क्या चाहिए? तभी चेयरमैन कहता है, बस यह साफ बात है कि मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम्हें बस इतना ही याद रखना है। और वह उसे लेते हुए कहता है, यह मुश्किल नहीं है, यह घाटे का सौदा नहीं है। चूंकि चेयरमैन का मिशन है, इसीलिए ये मेरी रेप्यूटेशन बनाने के लिए अच्छा होगा। तो मैं असल में क्या कर रहा हूँ? तभी चेयरमैन कहता है, तुम बुसान से नाननिंग तक एक कार्गो शिप को एस्कॉर्ट करेंगे। कटाव के दौर की वजह से रोजाना की जरूरत की चीजें लाना ले जाना आसान नहीं है। और चोनसुक उसमें पढ़ते हुए कहता है, रोलेक्स, उच्च नीची मिट्टी बर्तन, जिनसेंग लीकर और वह चाय, हुडी लश्करी सोडोन। मुझे हैरानी है कि क्या पिछले 20 सालों में जरूरत की परिभाषा बदल गई है। तभी चेयरमैन को दिखाया जाता है जो कहते हैं, कुछ लोगों के लिए ये जरूरी चीजें हैं। मुझे लगा कि तुम जैसा कोई समझ जाएगा। चोनसुक कहता है, सच कहूँ तो मुझे यह समझ नहीं आता, ऐसे देश में उस कबाड़ की क्या जरूरत है जहाँ केंद्र सरकार खत्म हो चुकी है। चेयरमैन कहता है, कई देश यूरोजोन के नीचे टूट रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अभी भी बेकार नहीं है। चोनसुक अपनी सीट बेल्ट को खोलते हुए कहता है, तो यह असल में रिश्ते बनाए रखने के लिए ग्रीस है, यह रिश्वत है ना? अगर ऐसा है तो मैं मना करता हूँ। तभी चेयरमैन कहता है, एक मिनट के लिए रुको, कोरियाई सरकार इस काम को बहुत जरूरी मानती है। चोनसुक कहता है, इससे मेरा मन नहीं बदलेगा। एक व्यक्ति के तौर पर राजनीति के केंद्र में घसीटा जाना एक बेवकूफ का काम है। चेयरमैन कहता है, हंटर चोनसुक, यह कहना शायद बदतमीजी होगी, लेकिन तुम अभी भी एक नए प्लेयर हो जिन्होंने अभी अभी डेब्यू किया है। लगता है बहुत ज्यादा ध्यान देना आपके लिए जहर बन गया है। तभी चोनसुक को दिखाया जाता है जो उन पेपर को फेंकता है और चेयरमैन कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी हमें चोनसुक को दिखाया जाता है जो कहता है, चॉपर राइड के लिए शुक्रिया, मैं खुद ही तैर कर सियोल वापस जाने का तरीका ढूंढ लूंगा। और वो वहां से कूद जाता है और चेयरमैन देखता
देखता ही रह जाता है और वह कहता है आजकल के बच्चे हैं। और सीन शिफ्ट होता है और हमें इचियोन बंदरगाह को दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन कॉफी पी रहा होता है। तभी चोनसुक वहाँ पर तैर कर आ जाता है और वह हाँफ रहा होता है और चोनसुक कहता है सोचा था मैं मर जाऊंगा। कौन ऐसे पर्सन को धमकाता है? तभी वह दूसरा पर्सन कहता है मुझे नहीं पता कि क्या हुआ लेकिन तुमने बहुत कुछ झेला है। चोनसुक कहता है हाँ शुक्रिया, अभी मुझे क्या करना है? मुझे मेरी पावर को बढ़ाना होगा। मैं सबसे मुश्किल पूरी तरह से बेकार रिक्वेस्ट को प्योरिटी दूंगा जो कोई नहीं चाहता और एक बड़ा पर्सन बनूं ताकि मैं फिर कभी किसी और के बहकावे में न आऊं। यह ठीक ठाक दिख रहा है और वह एक मिशन को देख रहा होता है जो कि त्सुशिमा आइलैंड किडनैपिंग के विक्टिम एसोसिएशन को हंटर की मदद चाहिए। किडनैपिंग केस होता है और वह उसे एक्सेप्ट कर लेता है और वह वहीं बैठा होता है और कहता है लगता है मैं कुछ समय तक व्यस्त रहने वाला हूँ। और वर्ल्ड सेव अ स्किल का एपिसोड 9 खत्म हो जाता है।